Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे विर्गो। तो पता चलेगा लकी क्रिस्टल आपका नवंबर मंथ में क्या रह सकता है। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। विर्गो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले 8 मंथ या 8 ईयर से आप किसी चीज़ में ट्रैप चल रहे हैं। आपको पता है क्या रास्ता है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ एनर्जीज़ आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, रिस्ट्रिक्टेड करने की कोशिश कर रही है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, आफ्टर 8th ऑफ नवंबर आपकी जो लिमिटेशंस हैं या आप एक पावरलेस फील कर रहे हो ना, अपनी स्ट्रेंथ में रिगेन कर रहे हो। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, पावर में आना, लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। जो निगेटिविटी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फेलियर आपका हो सकता है, जिसे आपको इंस्टेंट अभी के अभी रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन शायद आप रिलीज़ कर नहीं पा रहे हैं ना। तो नवंबर मंथ में वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। किसी पर्सन की एनर्जी ने आपको इतना ज़्यादा ट्रैप करके रख लिया था, बांध के रख लिया था ना, कि रास्ता होने के बाद भी आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी, या आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा काम है और टाइम आपके पास 24 आवर्स भी कम रहते हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन गई थी, वो रिलीज़ हो रही है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना कुछ बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगे हुए हैं, मतलब उनकी एनर्जी वो लिमिटेड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ये जो केज वाली एनर्जी है ना, ये केज रिलीज़ हो रही है। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। तो ये कार्ड अभी ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यही कार्ड आपकी लाइफ में ना नवंबर मंथ में खास करके न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है। और आप सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं आपकी, मतलब आपने मेंटल लेवल पे कुछ ऐसे थॉट्स बना लिए हैं जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, आपकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं, रिलीज़ कर दीजिए। आप में इतनी पावर होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप इजी गोइंग अपनी लाइफ को बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन शायद आप ओवर थिंकिंग की वजह से स्टेप नहीं ले पाते हैं, या थोड़ा शाई नेचर आपका ज़्यादा रहता है ना, तो शाइनेस की वजह से स्टेप नहीं ले पाते हैं। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, वो एनर्जीज आपको ना नवंबर मंथ में रिलीज़ करनी पड़ेगी। यही कार्ड बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है विर्गो आपके लिए। खैर अभी और आगे कार्ड्स निकालेंगे। देखिए, आप होते हैं स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन, मतलब आप जो प्रेयर्स करते हो ना विर्गो, सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जाती हैं। और जजमेंट का आना शो ही कर रहा है कि एक नेगेटिव साइकिल का एंड होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ये नेगेटिव साइकिल थी, तो एक पॉजिटिव ट्रांजिशनल फेज यहाँ पे शुरू हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। मे बी पिछले समय से आप किसी पर्सन को ना फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो नवंबर मंथ में फॉरगिव कर सकते हैं और उसी पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में रीस्टार्ट हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ना आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने वाला कार्ड भी है विर्गो। तो मैंने बोला था ना, एक लेज़ी एनर्जी में आप चले आ रहे हो या डिस्ट्रैक्टेड चले आ रहे हो ना, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप एक एक्टिवेट एनर्जीज हो रही हैं, एक्टिव मोड में आ रहे हो। ये अच्छी बात है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको वो पाथ भी दिया जा रहा है जिस पे आप आगे बढ़ सकेंगे। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स आपको डिफाइन कर सकते हैं ना। ये एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो नवंबर मंथ में ये एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं,
अपने इमोशंस आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या आप दोनों की एनर्जीज़ थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट वाली ज़्यादा हो गई थी एट ऑफ सॉर्ड के साथ ना। फ्रेंडली नेचर आपका आपके पर्सन के साथ बन रहा है, या कोई नया पर्सन एज अ फ्रेंड नवंबर मंथ में विर्गो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। देखिए एंडिंग का कार्ड आ गया, तो ये एंडिंग बता रही है कि आप जो हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, चाहे करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, हीलिंग आपको दी जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड भी है, तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फिर को, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और फियर है, आपको एंजाइटी हो रखी है, फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। और जो डिफ़िकल्ट सिनेरियो था, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा ट्रैप करने को या परेशानी में डालने को शो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये दोनों कार्ड्स जस्ट डिफरेंट एनर्जीज़ को बता रहे हैं। रीज़न मिड में जजमेंट आ गया है, ये ज़्यादा अफेक्टिव कार्ड है एक्चुअली। तो इन दोनों की एनर्जीज़ यहाँ आने का रीज़न है कि अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी आपकी रिलीज़ हो रही हैं, एंड हो रही हैं, और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ यहाँ पर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नाइटमेयर्स की दिक्कत थी आपको, हेल्थ इशू चला आ रहा था पिछले समय से, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर ही आपके साथ हेल्थ वाइज कोई ना कोई इशू लगा हुआ है ना, रिलीज़ होगा। आफ्टर 8th और 10th ऑफ नवंबर आप ये चेंज देखोगे। आप ऐसा फील करोगे कि यूनिवर्स आपका कितना साथ दे रहा है, रुके पड़े हुए काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, डिले वाली एनर्जी रिलीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आना लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप में तो एक न्यू बिगनिंग आ ही रही है, लेकिन करियर वाइज भी ना आप एक ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपको जो भी टेंशन्स थी, आपकी टेंशन रिलीज़ हो रही है। सिंपल, जो हेडेक आपने बना रखा था, वो हेडेक आपका रिलीज़ हो रहा है। फिर को बॉटम से देखिए, अगेन कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया, टेम्परेंस। रिलेशनशिप वाइज बैलेंस बना रहे हो, कप्स आपके एक्सचेंज किए जा रहे हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ट्रैवल के लिए आप जा सकते हैं, करियर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, और मेन चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, येलोइश मूड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही है ना फिर को, वो हैप्पीनेस आप गेन करोगे विद इन अ मंथ। मतलब आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, उसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं एट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आएगी। देखिए स्टार, आपकी विश, आपकी डिज़ायर की मैं बात कर रही थी, जस्ट वही शो कर रहा है। तो ये जो आप होप बना के बैठे हैं ना, यही होप आपको आगे लेकर जाएगा। ओके, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। हीलर का काम कर रहा है ये कार्ड, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। और बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं यहाँ पर। और कुछ रिन्यूअल हो रहा है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में ना एनर्जीज रिन्यूअल हो रही है यहाँ पर। कोई पर्सन है जो आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं एक्चुअली। अभी उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैप में चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो इस ट्रैप को रिलीज़ करेंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। तभी यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं। मे बी आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे रियूनाइट हो रही हैं, फैमिली में कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है आपका। अभी देखते हैं जजमेंट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फिर को। स्ट्रेंथ, अगेन मैं क्या बोलती जा रही थी, स्ट्रेंथ के साथ अपनी पार में आ रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगेन लियो कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। और स्ट्रेंथ का आना शो ही कर रहा है कि सेल्फ कंट्रोल आप में बिल्ड हो रहा है, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। और जो चैलेंजेस अभी आपको परेशान कर रहे थे ना फिर को, वो चैलेंजेस आप रिलीज़ कर रहे हो। ये कार्ड आपको एक हाइट्स पे ले जाने आया है, आपको सक्सेसफुल बनाने आया है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। तो मैं एक बात बताऊं, शुरुआत में नवंबर के आपको फील होगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, स्टार है। ये कार्ड एक मेजर एनर्जीज़ के माने जाते हैं। तो रिलेशनशिप में भी आप चेंज देख रहे हो, आपके फेवर में काम बनना,
और आपके करियर में भी। घर के एटमॉस्फेयर में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई थी, कन्फ्लिक्टिंग नेचर सबका हो गया था, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। फ्रेंडली नेचर आपका भी रहेगा और आपके सराउंडिंग के लोगों का भी। 10 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर देखिए आपकी आधी टेंशन्स क्यों अराइज होती हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करते हो प्रॉब्लम्स को, रिलीज़ कर दीजिए। तो 7 ऑफ सॉर्ड वही बोल रहा है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि रिलीज़ करना चाहिए बिल्कुल कर दीजिए। कोई बिट्रेल वाले मोड में आप चल रहे हो और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वो भी आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है तो उसकी अपॉलॉजी कोई पर्सन आपसे ले सकते हैं। ये बता रहा है कि आप पिछले समय से ना बगैर सोचे समझे कोई स्टेप ले रहे थे। करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो वो एनर्जीज़ एक नेगेटिव वे में काम करना शुरू कर दी थी। तो अब आप पूरा एनालिसिस करोगे, विचार करोगे, तभी या तो कोई इन्वेस्टमेंट करोगे या कोई एक्शन लोगे, क्योंकि लॉस भी आपको लगा हुआ है फिनेंशियली। तो अगर आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोच रहे हैं ना, चांसेस बन रहे हैं कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें। बॉटम से देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 4 पिलर्स हैं, एक वेडिंग की एनर्जीज़ हैं। तो विद इन अ मंथ या आप कोई वेडिंग पार्टी इवेंट अटेंड कर रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, हैप्पी मूड में जा रहे हो, या आपकी ही मैरिज के चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। अभी तो जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा है ना, वो रिगेन हो रहा है। वापस से आपकी एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। वापस आप एक हैप्पी एनर्जी को गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हैं विर्गो। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छी हैं। मतलब नवंबर मंथ की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप जो भी डिसीज़न लें थोड़ा सा विचार करके डिसीज़न लीजिए, है ना, रश वे में डिसीज़न ना लें। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए नवंबर मंथ में क्या निकल के आ रही है एनर्जीज। मून, तो देखिए आप इल्यूज़न में ज़्यादा चलते हैं, डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं। इल्यूज़न वाली एनर्जी से बाहर आइए, डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। मून का कार्ड है तो इंट्यूशन तो वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है तो एक कॉन्शियस वे में आप डिसीज़न लोगे। जो लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक लाइफ स्टेबल होना शुरू होगी। जो फियर एंजाइटी आपको 10 ऑफ सॉर्ड 8 ऑफ सॉर्ड के साथ आ रखी है ना, मून वो सारी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर देगा, रिलीज़ कर देगा कंप्लीटली एक्चुअली। ठीक है, तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ वर्क करिए थोड़ा सा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर को क्या आ रहा है आपके साइड, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है। जो यूनिकॉर्न्स ओपन कर रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, ग्रीनरी में आपको लेके जा रहे हैं। और मेन चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे की प्रेजेंट है, तो ये की किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, आपकी सक्सेस की है, आपकी हैप्पीनेस की है, जो मिसिंग चल रही थी अभी तक। यूनिकॉर्न्स वो की आपको दे रहे हैं एक्चुअली। और जैसे ही आप इस डोर को ओपन करोगे, वो की आपको सबसे पहले नज़र आएगी। ठीक है, तो जो ट्रैप आपने बना रखा है, सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप की मैं बात कर रही हूँ ना, फिर को रिलीज़ कर दीजिए। अभी ना ओवरऑल कार्ड आपके लिए देखते हैं और क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। फिर वो मदर तो शो ही कर रहा है, एक फेमिनाइन एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। पर्ल वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो ट्रैप अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ट्रैप रिलीज़ हो रहा है। और ये कार्ड ना आप में यूनिक क्वालिटीज़ को बिल्ड करने को शो कर रहा है। तो जो यूनिकनेस आप में होती है ना, वो यूनिवर्स रिकग्नाइज कराएंगे। 1 नंबर का कार्ड है तो टॉप लेवल पे आप जा रहे हो, करियर वाइज सक्सेस को गेन कर रहे हो। तो विद इन अ मंथ अगर आप करियर में किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ट्रैप में चल रहे हो तो रिलीज़ कर दीजिए अपने स्ट्रगल, अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, अगर आप अभी रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हो सेंटर में वो एनर्जी प्रेजेंट है, वो हैप्पीनेस प्रेजेंट है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रॉब्लम से निकलना ही पड़ेगा और आप निकलोगे एक्चुअली। अभी ना आपके लिए करेंट एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की, या नवंबर मंथ में रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, क्या मैसेज निकल के आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर।
तो देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई, तो रिलेशनशिप में क्यों परेशान आप चल रहे हो, रीज़न है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी है ना, रिलीज़ होगी, या आपके पर्सन इस एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ लोग हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। और अभी आप दोनों की एनर्जी जो साथ नहीं है, वो यूनिवर्स यहाँ पे साथ मिलाने का काम करेंगे, रीयूनाइट कराने का काम करेंगे एक्चुअली। तो जो भी टेंशन आपके रिलेशनशिप वाइज चली आ रही ना, आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं, वो उसे रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। फिर को आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है क्राइसोकोला। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस। सबसे मेन चीज़ है, लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। जो एनजाइटी फियर आपको हो रखा है, तो एक रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करने को बोला जा रहा है। माइंड बॉडी सोल प्योरीफाई हो रहा है। हेल्दी आपका रूटीन रहेगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी में ना नवंबर मंथ में चेंजेस देखेंगे, अपने एटीट्यूड में चेंजेस देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, नेचुरल कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है आपके बिहेवियर में। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ, तो ये स्टोन आपके लिए ऑब्वियसली हेल्दी रखेगा, माइंड में जो टेंशन्स हैं उसे रिलीज़ करता है, एक फोकस आपका बन पाता है। निगेटिविटी अगर आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती है ना, तो वो निगेटिव एनर्जीज़ को भी रिलीज़ करेगा। स्टोन एक प्रोटेक्शन का काम करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कई बार आप जो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो और अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से ना, तो आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी को एक रेगुलर वे में लेके आएगा, मतलब आप अप्लाई कर पाओगे, सिंपल। और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आप बात करने में भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही नहीं है। उसको इंक्रीज़ करेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, वे ऑफ टॉकिंग आपकी सही रहेगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे सलाह लेंगे। तो ये स्टोन सिंपली आप में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो बहुत अच्छा स्टोन है विर्गो, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।